बराबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। चलिए, कोई काटती तल पर दो बिंदु स्थित हैं, ऐसे कोई मान लेते हैं रेखा, ये ए है, ये बी है, और एक के निर्देशांक दिए हुए हैं 0, 5, दूसरे के दिए हैं -5 और 0। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, ये है। अब सूत्र में हमको फिट करना है। देखो बराबर लगा दिए, सूत्र में फिट करना है, रूट बनाए। इन्होंने कहा x2 बोले तो -5, सूत्र वाला माइनस तो माइनस, x1 की जगह कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है 0 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर बराबर। देखो -5 से 0 गया, कोई मतलब नहीं, -5 का स्क्वायर हुआ 5 × 25 प्लस इसमें भी 0 से 5 गया, -5 का स्क्वायर 5 × 25 25 जोड़े तो कितना हुआ 50 का मतलब ये हुआ, देखो गुणनखंड करके रूट में निकाल लो, 5 दहम 50, 5 दूनी 10, 5 था यहाँ पर, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ 5 × 5 × 2, 5 का पेयर बन गया, बोले तो जोड़ा, 5 को बाहर निकाल लें और √2, इतने मात्रक आंसर निकला इसका। ये क्वेश्चन नंबर पहला रहा और एक्सरसाइज है 7B का पहला नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस त्रिभुज कहते हैं शीर्ष 0 4 0 0 और 3 4 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। जीरो जीरो जब कभी निर्देशांक मिले हैं तो समझ लीजिए मूल बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। कार्तीय तल में मूल बिंदु होता है जहां से x और y की दूरियां 0 0 होती हैं। इन्होंने 3 बिंदु दिए, 0 4 0 0 3 0, 0 4, दूसरा दिए 0 0, ये तो मूल बिंदु है, उसके अलावा 3 0 3 0। बोले इसका परिमाप, कोई त्रिभुज है, परिमाप का मतलब हुआ परिमीन चारों ओर, माप मीन मापना। कोई त्रिभुज है, कोई नाम दे देते हैं ABC PQR जो भी, ठीक है ना। किसी के भी निर्देशांक कोई भी मान लो, इसमें 0 4 मान लिया, 0 0 मान लिया और ये 3 0 मान लिया, ऐसे कोई भी निर्देशांक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप पहले इसकी दूरी ज्ञात कर लें, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, क्या होगा AB स्क्वायर बराबर स्क्वायर। देखो इधर रूट रहता था ना, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र है, इसके पहले सवाल में यही सूत्र लगा था। तो देखो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो पहले AB स्क्वायर ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये रूट वाला झंझट खत्म हो जाए। तो AB स्क्वायर का मतलब ये हुआ x2 - x1 का 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो बराबर ये कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है भाई 25। इसका मतलब ये हुआ AB बराबर, इधर से स्क्वायर उठाए, इधर रूट हो गया 25
तो बराबर 5 पचे 25, 5 आया। अभी हम बता चुके जिसका जोड़ा बन जाए वो रूट से मुक्त हो जाता है, करनी से मुक्त हो जाता है। ठीक इसी तरह BC बराबर क्या होगा, रूट x2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जीरो का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। सूत्र में सेट करना तुरंत आएगा। तो ये कितना हुआ, 0 होल स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं इसका। ये कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 का मतलब 4। ठीक इसी प्रकार AC बराबर क्या होगा भाई, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ, 0 - 0 का होल स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं। देखो इसमें भी सब 0 ही दिख रहा है, यही -3 का होल स्क्वायर, 3 तरह की 9, तो AC बराबर रूट 9, तो बराबर हुआ 3। तो परिमाप बराबर सूत्र होता है, सूत्र क्या, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ दो भाई, ये निकला 3 प्लस ये निकला 4 प्लस ये निकला 5 बराबर 5 4 9 और 9 3 12 मात्रक परिमाप निकला, 12 मात्रक। ये तुम्हारा आंसर रहा। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पूछेंगे एग्जाम में, ये श्योर है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछते हैं। अगला देख लेते हैं, दूसरे नंबर के अलावा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी हटाते हैं। चलो ये भी हटा, अब लेते हैं। इन्होंने कहा -6 और 8, -6 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब 0 0। देखो मूल बिंदु से दूरी के लिए एक अलग फार्मूला थोड़ा रख लो, उसको भी लिखोगे तो सेम ही आएगा जो इसके पहले, मूल बिंदु से दूरी। इसका फार्मूला ज्यादा करने की जरूरत नहीं, रूट x² प्लस y² कर दो, आंसर निकल आएगा। आंसर क्या सही भी है, x2 - x1 ये सब करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा फार्मूला याद रखो, रूट x² प्लस y²। तो भैया x ये है, y ये है, तो देखो बराबर रूट x², x मतलब -6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y बोले तो 8 का स्क्वायर, तो बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 6 36 प्लस 8 64, ये दोनों मिलाकर हुए 100। 100 का मतलब हुआ 10 दहम 100, 10 गुणे 10, इसका जोड़ा बन गया तो 10 मात्रक। ये भी तुम्हारा आंसर क्लियर, ये भी हो गया। चौथा नंबर है कि बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको थोड़ा आराम से लेंगे। अगला क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से लेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या कहा, 4 नंबर, 4 कामा P, 4 कामा P वाह, और 1 कामा 0, इसके बीच की, के बीच की दूरी बराबर 5 मात्रक है, 5 मात्रक है। तो कहते हैं P का मान ज्ञात कीजिए। देखें और कुछ तो नहीं दिए, और कुछ नहीं दिए, P का मान ज्ञात करना है, 5 मात्रक है। देखो अभी तक हम लिखते थे कि दूरी बराबर, ध्यान देना, D बराबर लिखते थे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम काटते तल पर रेखा बनाए ना बनाए, हम तो ये जानते हैं x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो इनके बीच की दूरी पहले से ही दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 5 मात्रक। तो दूरी D की जगह हम 5 लिख देना, 5 मात्रक बराबर, चलो x2 कितना, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, 0
0 माइनस y1 का मतलब p का होल स्क्वायर। इधर से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया, इधर से रूट हट गया, 1 से 4 गया, कितना बचा -3 का स्क्वायर प्लस 0 से p गया तो -p समझो, या जो भी p का मान ही नहीं मालूम है तो p स्क्वायर हो गया भाई। तो अब देखो ये कितना हुआ, 5 पचे 25 बराबर माइनस का स्क्वायर किए प्लस हुआ, 3 तरह की 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस किए p स्क्वायर, 9 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो p बराबर इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट हो जाएगा, 25 से 9 घटाए तो 16, तो p बराबर 16 का मतलब हुआ 4 इंटू 4 अर्थात 4 चौक 16, इसका जोड़ा बन गया तो 4 मात्रक, ये जो है इसका आंसर हुआ, p का मान हुआ। ये भी सवाल कुछ टफ नहीं था। उसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक, चलो इसको भी हटाते हैं। मध्य बिंदु के लिए एक थोड़ा नया फार्मूला, फार्मूले को रट लो, एक बार रट लोगे बात समझ में आ जाएगी तो रटने वाला कार्य खत्म हो जाएगा। इन्होंने 5 नंबर में कहे -3 और 4, -3 और 4 और दिए बिंदु 3 और 4, 3 -4, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये कोई रेखा है, ये ए है, ये बी है, एक का दिए हैं -3 4, दूसरे का दिए हैं 3 -4, इसके मध्य बिंदु यहाँ कोई स्थित है पी है, तो उसके निर्देशांक ये ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो देखो भाई x1 y1 है, x2 y2 है, बात वही चलने वाली है पूरे चैप्टर में। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, माना इसके निर्देशांक x और y है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। तो देखो x1 कितना -3, x2 कितना +3 अपान 2 का मतलब 2, माइनस प्लस कट गया 0 अपान 2, किसी को 0 से भाग दो तो बराबर 0, तो x बराबर निकला 0। अब आओ y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, तो y1 कितना भाई 4 और y2 कितना है -4 अपान 2, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, 0 अपान 2 बराबर 0, अर्थात यह xy मूल बिंदु था, तो इसके निर्देशांक निकले x, y बराबर निकले 0, 0। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है ना। 5 नंबर के बाद 6 नंबर है, लेने समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते xy के मान, उस बिंदु के निर्देशांक जो निम्न अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। देखो एक सूत्र लिखे दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो जो मिलेगा उस पर वो सूत्र काम आएंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं डालना है हमको भी। ये दोनों सूत्र नोट कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम मिले सवाल लेकर तो तुम्हें कुछ खास परेशानी ना हो, तुरंत बातें समझ में आए। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। दूसरा सूत्र होता है y बराबर my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये सूत्र फॉलो कहाँ होंगे, ये कोई काट्य तल पर रेखा होगी, यहाँ ए बी होगा, यहाँ कोई बिंदु P होगा, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और ये अनुपात जितना भी हो, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, इधर वाले को m उधर वाले को n बोलेंगे, और P को xy बोलेंगे, जो भी मध्य बिंदु करके निकाले हैं। ऐसे ही सवाल होने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए पूर्णतः। अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। थैंक यू।